तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक। तो आपको जो पीछे बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक आ रहा होगा उसे इग्नोर कर मेरी तरफ ध्यान दीजिए। तो आज मैं खेलने वाला हूँ एक नया गेम जिसका नाम है वॉरियर। तो इस गेम में हमें हाल मैंने अभी डाउनलोड किया है। ये गेम मैंने पहले भी खेला हुआ है, तो इसलिए मुझे पता है कि इसमें क्या क्या करना होता है। अगर आपको ये गेम खेलना हो तो ये प्ले स्टोर ऐप पर अवेलेबल है। आप इसे फ्री में ले सकते हो। सिर्फ ये ऑनलाइन गेम नहीं है, ये नेट पर चलता है पर ऑनलाइन नहीं है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो इस गेम में यहाँ पर क्या होता है कि इस गेम में हमें सर्वाइव करना होता है, यानी कि आगे से ज़ॉम्बी आते हैं जो हमारी बस्ती है वो उस पर अटैक करते हैं और उससे हमें बचना होता है। तो आप देख ही लो कि मैं कैसे खेल रहा हूँ। तो ये स्टार्टिंग है, इसलिए इसमें थोड़े कमज़ोर बन जाएंगे, और जैसे जैसे हमारी लेवल बढ़ेंगी वैसे वैसे बहुत ताकतवर बंदे हमारे जो बस्ती पर है वो अटैक करेंगे। तो हम इसमें हमारे कैरेक्टर को अपग्रेड भी कर सकते हैं। मैक्सिमम लेवल हमारी बहुत ज़्यादा है, यानी कि हमें मैक्स लेवल पर करने के लिए कम से कम 2 या 3 करोड़ कॉइन्स लगेंगे, जिससे हम पूरा मैक्स हो सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पर खेल रहा हूँ, तो आप देख ही सकते हो कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। तो मैं बता रहा हूँ, तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक गेम खेला और उसके बाद मुझे पता चला कि इसमें और भी एक नया ये आया है अपडेट, जिसमें हमें मैप भी मिलता है, जिससे हम ज़ॉम्बी वाले जो कब्ज़ा किया हुआ जो एरिया है उसे भी हम अपने अंदर ले सकते हैं, यानी कि हमारे बस्ती के अंदर ले सकते हैं। तो ये देख सकते हो मैंने पहला जो ज़ॉम्बियों का जो शहर है उसे बस्ती है उसे हमने हमारे कब्ज़े में किया है। वैसे तो ये मैप बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सारे बस्ती है। यहाँ पर बहुत अलग अलग प्रकार के ज़ॉम्बीज़ होते हैं, बहुत ताकतवर या बहुत लूज़। तो मैंने एक गेम स्टार्ट किया, आप देख सकते हो ये बहुत लूज़ वाला ज़ॉम्बी है, यानी कि फर्स्ट लेवल पर जो आते हैं वैसे ज़ॉम्बी है। तो आप देख सकते हो मेरे पास कितने लूज़ बंदे हैं। तो आप देख ही सकते हो, पर हम जीत गए क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी बस्ती है, इसलिए हम जीत रहे हैं। तो आप देखिए आगे क्या होता है। तो ये मैंने यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि इस गेम में कौन क्या कैसे अपग्रेड करना होता है। इसमें हमें बहुत सारे कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, जिससे यानी कि यहाँ पर हमें बहुत सारा अपग्रेड करना पड़ता है इसमें, यानी कि यह बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। तो ये मैंने तीसरा मैच शुरू किया। इसमें ये होता है वेव्स आती है, यानी कि एक साथ पूरी टीम नहीं आती, इसमें 3-3 4-4 लोग का एक ग्रुप आता है। तो यहाँ पर सिर्फ मैं पहले लेवल पर हूँ, इसलिए यहाँ पर 3-3 बंदों का एक ग्रुप आ रहा है। तो इससे हम आसानी से जीत सकते हैं इसमें। तो ये देखिए फिर से मैं एक मैच स्टार्ट कर रहा हूँ। ये देख सकते हो कितना सारा अपग्रेड है, हमारे पास बहुत सारा चीज़ें हम अपग्रेड कर सकते हैं। और इसमें एक अलग चीज़ है जिसमें हम इस बंदे को अलग अलग हथियार भी दे सकते हैं उसके हाथ में। तो यह सिर्फ इसका पहला पार्ट है, जिससे हम आपको बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो इसके कम से कम 4 पार्ट आएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इसमें और क्या क्या हो सकता है। तो आप देख सकते हो ये मैंने चौथा जो मैच है वो स्टार्ट किया, और यहाँ पर हमारी टीम बहुत बुरी तरह से हार रही है। पर ये ज़्यादा ये नहीं है, यानी कि इसमें ज़्यादा लोग नहीं आते। ये कम से कम 40-50 उसके बाद जो आएंगे वो होंगे बहुत ख़तरनाक, और उस वक्त हमारी बहुत आने वाली है हाथ में। तो आप देख सकते हो। तो ये देखिए मैंने फिर से एक मैच स्टार्ट किया। इस बार मैंने दोनों वेव्स एक साथ भेजी है। तो आप देखिए कैसे हम जीतते हैं। तो ये देखिए, तो ये मैंने पहले 6ठी वेव है और ये हार चुकी है। इसका एक लास्ट बंदा उसे भी हमने मार दिया, तो हम जीत चुके हैं ये भी राउंड। उसके बाद ये थोड़ा सा ये आ चुका है ऐड, उसे स्किप कीजिए क्योंकि इसमें थोड़े बहुत ऐड आ सकते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन गेम है, इसलिए फ्री फायर नहीं है जो इसमें ऐड नहीं आएगा। तो मैं इस चैनल पर फ्री फायर के भी वीडियो डालूँगा, पर उसके लिए वो टाइम है। तो ये देख सकते हो कितने अभी थोड़े
खूंखार बंदे आ रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ में जो हथियार है वो आप देख सकते हैं कितने खूंखार दिख रहे। ये देखो मेरी पूरी टीम उन्होंने खा ली, यानी कि पूरी ख़त्म कर दी। उसके बाद मैंने फिर से एक वेव भेजी, नहीं तो हम ये गेम हारने वाले थे, यानी कि ये राउंड हारने वाले थे। प्लीज़ आप लोग ये बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक आ रहा है उसे इग्नोर कर मेरी तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि मेरे पास स्पेशल माइक नहीं है, क्योंकि मैं एक छोटा यूट्यूबर हूँ तो वीडियो डाल रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं। तो उसके बाद ये हो चुका है एक न्यू गेम फिर से स्टार्ट। तो आप देख सकते हो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें सिर्फ पैसा कमाना है, ना कि कुछ करना है, सिर्फ पैसा। क्योंकि इस गेम में सिर्फ पैसे को ही बहुत ज़्यादा ये देते हैं हम भाव, क्योंकि इसमें पैसे से ही बहुत सारा अपग्रेड आता है। इसमें डायमंड नहीं लगते, कुछ नहीं, सिर्फ पैसा। तो जैसे जैसे वेव्स ज़्यादा कटिंग आएंगे उससे हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा। जैसे कि पहले राउंड में हमें 20 कॉइन मिलेंगे एक राउंड में, और उससे फिर 21 मतलब जो 21 राउंड आएंगे उसमें हमें उसकी डबल हो जाएंगे, यानी कि जैसे जैसे लेवल बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें उसके कॉइन भी ज़्यादा मिलेंगे। तो अभी मैं 2 लेवल का ही हूँ और 10 वेव्स है, यानी कि हमारे पास बहुत कम ये है, तो ये कम आ सकते कॉइन, क्योंकि हमें कम ही मिलेंगे। तो उसके बाद ये हो गया अपना, और इसमें एक और ख़ासियत है कि इसमें जो 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे रहते उसके वक्त हमारे पास सिर्फ यानी कि गट्ठल आते हैं, यानी कि 4 का आएगा पहले, फिर 20 का आएगा, फिर 50 का आएगा, ऐसे आएंगे। तो समझ सकते हो आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो उसके बाद तो ये भी हमने राउंड जीत लिया है। तो यहाँ पर मुझे एक मैसेज आ गया है कि डिफीट एंड योर लेवल अप बोल रहा है। तो उसके बाद मैंने इसका थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया है, जो मेरे पास पैसे थे, और फिर मैंने मैच फिर से शुरू कर दिया। तो आप देख सकते हो कि मैच में और कितना मज़ा आ रहा है। इस गेम में खेलने में कब मज़ा आता है, जब इसकी लेवल बहुत हाई हो जाती है, क्योंकि हम जीत ही नहीं पाते, हमारे पास उतना अपग्रेड ही नहीं होता कि हम इससे जीत सकें, समझे। तो इस गेम में भी मैं हारने वाला था, पर मेरे पास एक वेव थी, उससे मैंने भेजकर मैंने ये गेम निकाल लिया। पहला मतलब यानी कि ये गेम बहुत इजी है, पर स्टार्टिंग में जैसे जैसे इसकी लेवल बढ़ेंगी इसकी कठिनाई और बढ़ेंगी। तो मैंने 2 लोग और अनलॉक कर लिए। एक ये मतलब जो हमें स्टार्टिंग का मिलता है वो सिर्फ एक घटिया सा कैरेक्टर होता है, उसके बाद हमें मिलते अच्छे। ये देखो एक तलवार वाला और एक जो भाला फेंकता है ना वो वाला, क्योंकि अभी हमारे पास ज़्यादा ये नहीं है लेवल और बहुत सारे कॉइन हंसते हैं मतलब हो गए, तो हम इसे अपग्रेड कर सकते हैं। और इतना मस्त गेम है ये, आप खेलेंगे ना तो आप खेलते ही रह जाएंगे, समझे। तो ये देख सकते हो, आपको देखने में बहुत बोरिंग लग रहा होगा पर खेलने में बहुत मज़ा आती है, क्योंकि ये सिर्फ फर्स्ट मतलब जो स्टार्टिंग का है वही है। जैसे हम स्टार्टिंग में जो खेलते हैं वो कितने नूबड़े आते, पर अभी जैसे जैसे इसका लेवल बढ़ेंगे इसके हार्डनेस और बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर एक अचीवमेंट मतलब इसमें जो एक एक्सपी रहती है एक्सपी, उससे मैं कुछ तो कर रहा हूँ, यानी कि उसकी हेल्थ जो है वो मैं बढ़ा रहा हूँ, उसकी तलवार जो है उसकी धार में ज़्यादा कर रहा हूँ इससे एक्सपी से। तो उसके बाद मैंने एक फिर से राउंड स्टार्ट कर दिया, उसमें भी बहुत नूबड़े बंदे आ रहे हैं, पर इसमें थोड़े अच्छे आ रहे हैं। जो घोड़े वाले हैं वो थोड़े से अच्छे हैं, क्योंकि वो बहुत ताकतवर है, उनके पास हेलमेट है, पर जो छोटे हैं उनके पास कुछ भी नहीं, उन्हें खेलना ही नहीं आता ऐसा लगता है मुझे। ये देखो यहाँ पर एक वेव ख़त्म ही हो गई थी, और मेरे पास जो 4 यहाँ पर एक यूनिट का ऑप्शन है, वहाँ पर 1, 2 फिर हमने दोनों भेज दिया 0 हो जाता, पर उसका टाइम रहता वापस रिस्टोर होने का। तो ये मैंने इसमें एक अपग्रेड मारना है, इसलिए मैं इसे देख रहा हूँ कि इसका अपग्रेड हो सकता है क्या नहीं। इसके लिए हमें 2202 रुपये चाहिए, तो समझ सकते हो। तो हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हमें यहाँ पर काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हमें यहाँ पर कॉइन्स इकट्ठा करने पड़ेंगे। जैसे जैसे हम इन बंदों को मारेंगे वैसे वैसे हमारा कॉइन्स ज़्यादा होगा। तो आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना। तो चलते हैं अपनी गेम की तरफ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस यूनिट
आपकी जो दाई मतलब मेरी बाई साइड है, पर आपकी जो दाई साइड है उस तरफ देखो एक यूनिट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर एक लिखा है, वही है जिससे हम हमारी वेव्स भेज सकते हैं। जब तक वो चार्ज नहीं होगी तब तक हम उसे भेज ही नहीं सकते। तो मैंने एक साथ 2 भेज दिए। वो कौन से हैं? तलवार वाले, तलवार जो हाथ में रखते हैं वो 2 भेज दिए हैं। जैसे ही ये वाले यूनिट चार्ज होगा मुझे वहाँ पर एक दिखेगा, आप उसकी तरफ देखो, वो देखो वो चार्ज हो रहा और वहाँ पर एक ऑप्शन आ गया एक, तो हम एक वेव भेज सकते। तो मेरे पीछे अभी देखो वहाँ से एक वेव है, मैंने उसे दबा कर ही उसे बुलाया है, ना कि वो अपने आप आ जाती सब मारने के बाद, हमें भेजनी पड़ती, समझे। तो ये राउंड भी हमने आसानी से निकाल लिया और आसानी से जीत गए, क्योंकि उसके बाद हमें एक न्यू ये बोला मतलब स्पिन का ऑप्शन आया है। तो अभी देखेंगे हम उसे खोल के बाद में। तो पहले हम एक स्टार्ट करेंगे स्पिन में, नहीं मैंने यहाँ पर अपडेट मार दिया है तो फिर स्टार्ट कर दिया। तो आप देख सकते हो मैंने फिर से तलवारबाज क्यों भेजी, क्योंकि तलवारबाज में बहुत ज़्यादा दम होता है। वो भाले वाले बहुत नल्ले होते हैं, उनको भाला ही नहीं फेंकना होता, उनकी ताकत बहुत कमज़ोर होती है। तो तलवार वाले बहुत खच कर मार देते और उसके बाद कुछ पूछने का काम ही नहीं। फिर से मैंने एक वेव भेजी, आप देखो पीछे देखो आ रहे होंगे 3 लोग, वो दिखा है मैंने जो यूनिट्स वहाँ पर टच किया और वहाँ से एक यूनिट आ गया। तो उसके बाद हमारे इस गेम में भी विक्टोरी हो गई। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, स्पिन यूज़ करता हूँ। तो आप मुझे बताइए, मैं कमेंट में बताइए कि मुझे कितने डालने हैं। तो जिसका भी करेक्ट होगा उसके कमेंट पर मैं रिप्लाई दूँगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर हम खेलने वाले एक मैप का गेम, इसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैंने डायरेक्ट कर दिया स्टार्ट। तो मुझे नया न्यू आया है तो मुझे कैसे पता चलेगा, तो मैंने कर दिया स्टार्ट गेम। यहाँ पर जो बोतले थे उसे मुझे कुछ समझ में नहीं आया, उसका कुछ करना, मैंने डायरेक्ट कर दिया स्टार्ट। तो ये मेरे बंदे मरने ही वाले थे और मर ही गए और हम यहाँ पर हार गए। बोला ना जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे कठिनाई बहुत ज़्यादा आएंगी। उसके बाद मैंने इसका जो वॉल है उसको थोड़ा सा मजबूत किया, वहाँ पर एक पुल आ गया नया। तो उसके बाद मैंने फिर से एक मैच स्टार्ट किया। तो आप देख सकते हो फिर से जंग होने वाली है। तो आप देख सकते हो ये जंग कैसी है, क्योंकि ये सिर्फ पार्ट 1 है, आप आगे आगे देखते रह जाओ। पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में जो मज़ा आएगा वो किसी में भी नहीं आएगा, समझे। और बैकग्राउंड के म्यूज़िक को थोड़ा सा सह लेना, क्योंकि मेरे पास अपना खुद का माइक नहीं है, यानी कि जो हम शर्ट जो अपनी शर्ट बोलो जिसमें हम चिपकाते हैं वायरलेस माइक, वो नहीं है। तो उसके बाद फिर से हमने एक गेम स्टार्ट किया और फिर से अभी अच्छे लोग आने लगे, क्योंकि ये 18वीं वेव्स है, यानी कि 18वीं वेव्स। तो आप देख सकते हो बहुत खतरनाक लोग आ रहे हैं। तो मुझे इसमें थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा, इसलिए मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ, मतलब कॉइन्स इसमें इकट्ठा करना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैंने ऑलमोस्ट जीत ही लिया है, क्योंकि इसके लास्ट के एक ही बंदा बचा था और उसे भी हमारे बंदों ने मार दिया और हमारी विक्टोरी हो गई। तो उसके बाद मैंने फिर से एक गेम स्टार्ट किया और 2 वेव्स एक साथ भेज दी, और मैंने इस बार अलग अलग भेजी, एक तलवार वाली और एक भाले वाली। तो आप देख सकते हो कि भाले वाली कितनी कमज़ोर होती है और तलवार वाली देखो कम जॉड। जो भाले वाले होते हैं ना वो जल्दी मर जाते हैं, और तलवार वाले मारते नहीं हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। इसलिए मैंने दूसरी वेव में फिर तलवार वाले भेजे। तो आप देख सकते हो हम ये भी गेम मतलब ये भी राउंड जीत चुके हैं, ये देखो विक्टोरी। तो उसके बाद मैंने देखा कि अपग्रेड हो सकता है, तो मैंने डायरेक्ट अपग्रेड मार दिया। भाले वाले में नहीं, मुझे कम से कम और 1000-2000 कॉइन्स लगेंगे। तलवार वाले को ही हम पहले अपग्रेड करेंगे, क्योंकि जो भाला वाला होता है वो कमज़ोर होता है। हम तलवार वाले को जैसे जैसे अपग्रेड करेंगे वो तलवार वाले की शक्ति बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद तो फिर हम कर ही लेंगे उनको भी साथ करेंगे।
पर तलवार वाले पर हम थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देते। ये देखो है तलवार वाला जैसा है, पूरी जो ये रहती पूरी खत्म। ये देखो 20वीं राउंड में ही देखो ये आ चुका है क्या है। तो ये वाला गेम हम हारने वाले थे, क्योंकि जो होता है ना जो ये ठक वाला, ये देखो उसने दरवाजा तोड़ दिया और हम हार गए। इस गेम में हारने के लिए एक ही चीज़ है, जैसे दूसरे दुश्मन ने हमारा जो ये रहता क्या बोलते हैं हमारा गेट वो तोड़ दिया, मतलब हम हार गए। उसके बाद ये फिर से दूसरी यानी कि दूसरी बार जो वेव्स आई उसमें बहुत सारे लोग हैं। ये देखो ये दूसरी को ख़त्म किया, अब भी देखो ये देखो दूसरी को ख़त्म इसने कर क्यों। और तीसरी में देखो बाप रे, तीसरी में ये तो आए खंजर वाले और इनको ही तो मारने में हमें कितना टाइम लग गया। तो उसके बाद ये देखो ये वाला जो ये हाथोड़े वाला होता है ना वो बहुत खतरा मारता है। ये देखो इसे अच्छा हुआ हमने मार दिया, नहीं तो ये जो दो भाले वाले लोग थे ना वो इस राउंड में भी हमें हरा देते हैं। तो ये 20वीं राउंड निकल गया तो मेरा टेंशन मतलब गया, क्योंकि जो 10, 20, 30, 40 ऐसे रहते ना उसी वक्त बहुत कटिंग आती। तो अब आगे देखो आगे बहुत सारे अलग प्राणी आएंगे। अभी तो वो ठोकने वाला ही आया, और उसके बाद हाथी भी आ सकता, कुछ अलग आ सकता, कुछ बोले तो कुछ लोहे का भी आ सकता, अलग आ सकता है। इसलिए जो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ऐसे रहते ना लेवल वेव्स, उसमें बहुत अपनी गांड फटती। तो उसके बाद ये देखो ये यहाँ पर मैं हारने वाला था, पर मेरे आखिरी बंदे ने अपनी जान देकर इस राउंड को निकाल दिया। तो उसके बाद फिर से मैंने एक राउंड स्टार्ट किया, और इस बार मैंने इस बार भी मैंने ये भाले वाले को भेजा और एक तलवार वाले को भेजा। तो इसमें आप एक तरफ देखिए कि भाले वाले जिंदा रहते ज़्यादा का तलवार वाले जिंदा रहते ज़्यादा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये देखो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर तलवार वाले हैं, और यहाँ पर देखो ये ख़त्म हो गए जो पूरे, क्योंकि भाले वाले बहुत कमज़ोर होते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा पहले उन पर ध्यान ही मत देना, सिर्फ तलवार वाले पर ध्यान देना। ये देखो यहाँ पर मैं हारने वाला था, और मेरी जो लास्ट वेव है वो बहुत ख़तरनाक है। उसने आते पूरे को मार दिया और हमने ये राउंड की भी विक्टोरी निकाल ली। उसके बाद मैं यहाँ पर अपग्रेड करने की सोच रहा था, पर मेरे पास कॉइन की कमी थी, तो मैंने यहाँ पर एक्सपी से जो तलवार की जो धार रहती है उसे मैंने अपग्रेड कर दिया, यानी कि वो बढ़ गए। उसके बाद हमें सिर्फ अभी एक तलवार वाले को अपग्रेड करना है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा गेम खेलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा महत्व भी नहीं, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा जो खतरनाक चीज़ होती है वो तलवार वाले होते, बाकी सब फालतू के कुछ काम के नहीं है। और उसके बाद ये देख सकते हो धड़ सब उड़ा रहे हैं मेरे बंदे, सब उड़ा रहे हैं, और इस बार खतरा लोग आ रहे हैं। ये देखो दूर से कितना डैमेज दे रहे हैं मेरे बंदे को, फिर भी मेरे बंदे लड़ रहा है। इसलिए तो कह रहा है इस गेम में देखने में जितना मज़ा नहीं आता ना उतना खेलने में मज़ा आता है, तो आप खेल कर देखना। द वॉरियर्स इस गेम का नाम है, द वॉरियर्स। तो उसके बाद ये मैंने फिर से गेम स्टार्ट कर दिया। 24वीं वेव है, यानी कि 24 वाली वेव है। ऊपर देख सकते हो वेव्स 24 वॉल्स की जो ताकत है वहाँ पर लिखी है 350 लिखी है। ऊपर डायमंड से लेवल लिखी है, और वहाँ पर पैसे भी लिखे हुए हैं, आप देख ही रहे हो। तो मेरे कॉइन्स हो चुके हैं 3770। तो अभी मैं तलवार वाले को अपग्रेड करने वाला हूँ। तो मैंने इसे कर दिया अपग्रेड, और हमारे पास देखो खतरनाक तलवार वाला आ चुका है। तो आप देख सकते हो मैंने पूरी तलवार वाले की, उनकी तलवार देखो पहले कितनी छोटी थी, अभी देखो खाद से क्या पूरी ताकत बढ़ गई उनकी, खाद से धड़। पहली वे हमारे पूरा काम कर देंगे। फिर भी मैं उनके सपोर्टिंग के लिए एक वे और भेज देता हूँ। ये देख सकते हो मैंने उसके लिए एक और भेज दी है, उसमें से 4 लोग तो पहले ही मर चुके हैं।
और इसमें क्वांटिटी देखो, क्वांटिटी भी बढ़ गई है। पहले 3 ही लोग आते थे, अभी 4 लोग आ रहे हैं। आपने नोटिस किया क्या? इसमें 4 लोग आए। देखिए फिर दूसरा मैं गेम शुरू करूँगा उसमें देखना, ठीक है। और हमें एक जो रहता ना अपने सैन्य का कैप्टन, उसे हम क्या बोलते, सेनापति, वो भी हमें मिल चुका है। उससे हम जेम्स देकर उसकी हेल्थ लेवल सब कुछ बढ़ा सकते हैं। तो अभी मेरे पास ज़्यादा जेम्स नहीं, देखते मेरे 100 जेम्स हो जाएंगे, मैं उसे अपग्रेड करूँगा। तो उसके बाद ये देख सकते हो, ये देखो उनकी क्वांटिटी देखना, वो देखो है 4 लोग आ रहे हैं। तो देखिए, और जैसे जैसे हमारे जो सेनापति की जो हेल्थ है वो जैसे कम हो गई, वो अपना सेनापति सबसे पीछे रहने लगा है। आप नोटिस कीजिए, उस सेनापति भैया सबसे पीछे रह रहा वो है। इसलिए ये सेनापति मर गया तो समझ लो कि हम हार गए। पर नहीं, कभी कभी क्या होता है, हमारी जो सेना रहती है ना वो भी बहुत ताकतवर रहती है। तो इसलिए हमने ये विक्टोरी भी निकाल ली। तो उसके बाद भाई कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पर अपडेट ही नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे पास कॉइन्स ही नहीं। हम कॉइन्स कमाने के लिए फिर से एक गेम लगा लेंगे। तो लगा लिया हमने एक गेम, और भेज दी 2 तलवार वाली टीम। ये देख सकते हो, पूरा धड़ाधड़ हुआ, पूरा मार ही देती है। सीधा तलवार सीधी गर्दन में घुसा देंगे। ऐसे खेल रहे है कि नहीं? वो देखो, उस सेनापति को अपने ध्यान में रखो। वो देखो, वो ज़्यादा से ज़्यादा अंदर जाता ही नहीं, वो सबसे पीछे रहेगा, नहीं तो बीच में रहेगा, क्योंकि उसकी हेल्थ कम है। और वो जैसे हमारे महल पर हमला हुआ वही पहले जाता है, वही पहले पूरी हेल्थ गवा देता है। तो ये देख सकते हो, मैंने फिर से एक गेम स्टार्ट किया है। क्यों? मेरे पास कॉइन्स नहीं थे। तो ये कॉइन्स जैसे जैसे बढ़ेंगे तैसे मैं अपग्रेड करूँगा। जैसे मैं अपग्रेड करूँगा मेरे कैरेक्टर को, वैसे इस गेम में बहुत मज़ा आने लगेंगी। मैं अगली वीडियो में मैं इस पूरा जो मेरा बस्ती है उसका पूरा जो वॉल्स है उसे पूरा ताकतवर बना दूँगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए किस तरह उसकी ताकत बढ़ाता हूँ। तो देखिए, ये राउंड भी हम बहुत ईजी तरीके से जीत लिए, मतलब ये राउंड भी हम बहुत ईजी तरीके से जीत लिए। तो उसके बाद क्या, मैंने मार दिया भाले वालों को अपग्रेड, और उसके लिए और चाहिए, मुझे लगा ही था उसके लिए और पैसे चाहिए। तो मैंने धड़ से कर दिया स्टार्ट गेम। धड़ उड़ा, मतलब सीधा नड्डी से काट देने का ऐसा बोल दिया मेरे कैरेक्टर को। वो देखो, वो भी फुल खतरनाक खेल रहे हैं। ये देखो है, धड़ उड़ाने से ही रख रहे हो। घर सीधा ख़त्म कर दो, उसी को भी नहीं बचने का। वो देखो, मेरा अकेला ही बंदा है पूरे टीम पर। मेरे अकेला ही बंदा 100 जो ये थे ना मॉन्स्टर उस पर वारी है। तो ये भी राउंड हम आसानी से जीत गए और हमें कॉइन्स मिल गए। तो मैंने अगर मतलब भाले वाले को कर दिया अपग्रेड। नहीं, और चाहिए 6 कॉइन, सिर्फ 6 कॉइन से मैं और बचे रह गया। तो मैंने फिर से इस जो ये रहता जो अपना सेनापति उसे अपग्रेड कर दिया 10 लेवल तक। तो उसके बाद फिर से एक राउंड कर दिया, क्योंकि मेरे को सिर्फ 6 कॉइन पीछे रहता था। मैं 6 कॉइन, ये देखो मैंने बोला था ना हाथी भी आ सकता, ये देखो ये हाथी आ रहा है। और उसने सिर्फ ख़त्म ही कर दिया था, और ख़त्म कर दिया, और ये हम हार गए। बोला ना तुमने, जैसे जैसे लेवल बढ़ेंगे वैसे वैसे अपना खतरनाक ये हो जाएगा, मतलब बहुत खतरनाक। उसके बाद मुझे 6 कॉइन्स मिल गए थे, मैंने उसे अपग्रेड कर दिया। ये देख सकते हो, भाला वाला कम खतरनाक है। फिर मैंने वॉल बढ़ाया, मतलब वॉल की जो शक्ति है उसे बढ़ा दी, क्योंकि वो हाथी बहुत खतरनाक है। और ये देखो वॉल कैसे बदल गई अपनी, पहले वहाँ पर सिर्फ लकड़ियाँ थी, अभी देखो वहाँ पर फुल जो लकड़ियों का जो ये रहता पट्टा वो पूरा फिट कर दिया उन्होंने। और यहाँ पर ये हाथी की पूरी हेल्थ मेरे लोगों ने खा ली। मैं हारने वाला तो सिर्फ 13 HP से बचा भाई, 13 HP से। अच्छा हुआ मैंने वॉल की जो ये रहती स्ट्रेंथ उसे बढ़ा दी, नहीं तो इस बार मैं हार गया था। तो आपको वीडियो लगा होता अच्छा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर